दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश व्यास एक सर्विसमैन वेलफेयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल दोस्तों माननीय मोदी जी ने मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारण किया। यह एक यूनिक और अनूठा प्रसारण कल हमने सभी भूतपूर्व सैनिकों ने टीम ईवान के सदस्य पुंडलिक सावंत जी के घर पे पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी। टीम ईवान ने पूरी व्यवस्था की थी और उसका वहाँ पे ये प्रसारण हमने 100वां एपिसोड का देखा, जहाँ पे मन की बात में मोदी जी ने कई ऐसी दिल को छूने वाली बातें कही जो हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने समाज के लिए अपने जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। और ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने अथक प्रयास से विषम परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में कई अनगिनत हीरो जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए एक ऐसी जन भागीदारी खड़ी कर दी, एक ऐसे कार्य किए कि उनका हर एपिसोड में उन्होंने उल्लेख किया, उनको मान सम्मान दिलाया और उनको उनके प्रयासों को देश के सामने रखा, जिससे देश ने भी उनके साथ सहयोग करके उनके जो कार्य है उसको ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐसे लोगों का पहले कोई नाम पता नहीं चलता था, पर मन की बात के द्वारा मोदी जी ने ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों को देश से परिचय कराया, उनका मान सम्मान हुआ। और उन्होंने ऐसे ही लोगों का इस 100वें एपिसोड में उल्लेख किया जहाँ पे ऐसे अनगिनत नाम, चाहे वेदांगी कुलकर्णी हो, वीरेंद्र यादव हो, मीणा नागुरुंग मीणा हो, और ऐसे अनगिनत नाम, गौरव टेकरीवाल, इन सब का उल्लेख मोदी जी ने अपने हर एपिसोड में किया। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया था, उनका नाम आज हुआ और ये लोग बहुत खुश हुए। पूरा देश इनके काम से प्रभावित हुआ। दोस्तों, मोदी जी ने मन की बात में एक ऐसी बात कही जिसका उल्लेख मैं आज इस वीडियो में करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने बोला कि हम लोग कभी भी किसी की गुण को, उसकी गुण की पूजा नहीं करते, उसके गुण का प्रचार नहीं करते। और अगर हम गुण का प्रचार करें तो देश आगे बढ़ेगा। और मोदी जी ने हमेशा ये मन की बात का प्रोग्राम ऐसे लोगों के गुणों को पूजने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनके गुण की पूजा करने के लिए ये मन की बात का प्रोग्राम बनाया है। ये बात सुन के ही लगने को तो छोटी बात थी, पर मेरे मन में ये विचार आया कि हम लोग जाने अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए दूसरे की बुराई करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसके अच्छे काम को हम आगे नहीं रखते, बुराई करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, वाद विवाद करते और हम अनजाने में बहुत बड़े नुकसान की ओर चले जाते हैं। ये काम अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा देश, हमारा समाज और हमारे परिवार और हमारी प्रगति होगी। ये मन की बात से हमको बहुत बड़ी सीख मिली है, इसके लिए मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम एक सर्विसमैन हैं, हमारा दायित्व है कि हम समाज को कुछ दें। समाज ने हमको बहुत दिया, मान सम्मान दिया है, हमारा भी दायित्व है कि हम समाज को दें, एकत्रित रहे, संगठित रहे। कोई भी आपदा है, कोई विपदा है और कोई भी ऐसे संकट देश के ऊपर है तो हम तो वैसे भी हर कार्य में सदैव आगे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और हम लोग ऐसे लिए देश के भी और अन्य लोगों को उसमें सिखाए, ट्रेनिंग दे कि देश की कोई भी आपदा के वक्त ये लोग भी कंधा से कंधा मिला के काम करें। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पर प्रतिभा को ढूंढना हमारा काम है। और हम इसी चैनल के माध्यम से एक सर्विसमैन का वेलफेयर करते हैं, एक सर्विसमैन की प्रॉब्लम्स को रखते हैं, उनको कई नए नए आइडियाज़ देते हैं, नए नए विचार बताते हैं और साथ ही उनके हक के लिए हम बात करते हैं। दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए और जो भी हमसे बन पड़ता हो करें। टीम ईवान ने ये जो प्रोग्राम बनाया बहुत अच्छा था और टीम ईवान के कार्यों के लिए मैं उनको अपनी तरफ से एडवाइस देता हूँ और एक
निवेदन करता हूँ कि वो और ऐसे जन भागीदारी के कार्य करें जिससे हमारे नागपुर का, हमारे एक्स सर्विसमैन का, हमारे देश का विकास हो। और ना केवल ईवान टीम, जितनी भी संगठन नागपुर में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ISM हो, पुनर्नियुक्ति हो और अमर जवान स्मारक समिति हो, इन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी जन भागीदारी के काम करें जिसका देश का विकास हो। और ये मन की बात का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। ये आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगता तो इसको आगे